जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ब्लाइंड लिटरेचर के बारे में पूरा समझेंगे, यानी अंध साहित्य के बारे में, जो कि अपना क्या है 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अंध साहित्य या ब्लाइंड लिटरेचर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए समझते हैं। देखिए क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं नेत्रहीनों के लिए साहित्य। नेत्रहीनों के लिए साहित्य, इसको समझते हैं। इसमें क्या है, ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तकें, पत्रिकाएं या नेत्रहीनों के उपयोग की विशेष सामग्री डाक द्वारा विशेष रियायत के साथ भेजी जा सकती है। यानी जो अपने जिनको दिखता नहीं है वो बच्चे हैं जो अपने ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं, वो उनकी एक लिपि होती है जिसमें वो ब्रेल लिपि को उसमें अपना पढ़ाई अध्ययन करते हैं। तो उस लिपि में लिखी गई जो पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, उसको क्या है डाकघर विशेष रियायत के साथ भेजने की सुविधा प्रदान किए हुए हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसकी मुख्य शर्तें क्या है। देखिए इसकी मुख्य शर्तों के बारे में अपन समझेंगे, इससे क्वेश्चन इन्हीं से आता है। देखिए इसमें क्या है, पहले पार्सल में केवल नेत्रहीनों के उपयोग की सामग्री ही होनी चाहिए। यानी ये सुनिश्चित होना चाहिए कि उसमें क्या है, नेत्रहीनों के लिए उपयोग की गई सामग्री हो। आगे समझते हैं। इसमें दूसरी शर्त क्या है, इसमें उसमें कोई पत्र, व्यक्तिगत संदेश या अन्य सामान्य नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, कोई पत्र नहीं होना चाहिए या कोई व्यक्तिगत संदेश या अन्य सामान उसमें नहीं होना चाहिए, या ये ध्यान रखना होता है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें पार्सल के ऊपर स्पष्ट लिखा होना चाहिए। इसमें क्या लिखा होना चाहिए, नेत्रहीनों के लिए साहित्य, ये पार्सल के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। और देखिए इसमें साथ में भेजने वाले का नाम और पता भी होना चाहिए इसमें। तो इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या है, नेत्रहीनों के लिए उपयोगी सामग्री ही उसमें होनी चाहिए। उस पार्सल में कोई जो है व्यक्तिगत संदेश या पत्र उसमें नहीं होना चाहिए। और उस पार्सल के ऊपर क्या है, उस पर स्पष्ट रूप से नेत्रहीनों के लिए साहित्य ये स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। और भेजने वाले का साथ में नाम और पता भी उसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए। और देखिए इसमें क्या है, देखिए अगला क्या है, इसमें पार्सल खुला या आसानी से जांच योग्य होना चाहिए, ताकि डाक विभाग देख सके कि उसमें केवल अनुमत सामग्री है। अर्थात समझिए, पार्सल खुला या आसानी से जांच योग्य, इस प्रकार से उसको पैक करना पड़ता है कि उसमें आसानी से डाक विभाग जांच सके कि उसमें जो अनुमति वाली चीजें हैं वो ही भेजी जा रही हैं, या उसमें कुछ अन्य चीज तो नहीं भेजी जा रही है, केवल उसमें जो नेत्रहीनों के लिए उपयोगी सामग्री ही भेजी जा सकती है। तो उसको यह जांच करने का जो डाकघर को आसानी से जांच कर सके, इस प्रकार से उसको भेजना चाहिए भेजने वाले को। और इसमें क्या है, इसके तहत अधिकतम वजन 7 किलोग्राम तक हो सकता है। इसको आप याद कर लें, ये पूछा जा सकता है कि जो नेत्रहीनों के लिए साहित्य में अधिकतम कितना वजन भेजा जा सकता है, तो इसमें 7 किलोग्राम, आपको ये याद रखना है। और आगे चलते हैं। इसमें क्या है, देखिए नेत्रहीनों के लिए साहित्य पर कोई डाक शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी अगर नेत्रहीनों के लिए कोई साहित्य भेजता है तो वो निःशुल्क भेजा जाता है, यानी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। लेकिन इसमें एक आपको ध्यान रखना है, अगर हवाई मार्ग से प्रसारण के लिए जो है डाक शुल्क लिया जाता है। अगर उसे हवाई मार्ग से भेजा जाता है तो उसमें क्या है, डाक शुल्क लिया जाता है। वरना अगर कोई सड़क मार्ग से भेजा जाता है तो उसमें निःशुल्क रूप से उसे निःशुल्क भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है, निःशुल्क भेजा जाता है, सड़क मार्ग से अगर भेजते हैं तो आपको यह याद रखना है। और देखिए इसमें एक और इसमें आपको पॉइंट याद रखना है, शर्त के उल्लंघन के मामले में नेत्रहीनों के लिए साहित्य वस्तु पर प्रासंगिक डाक शुल्क पर दे डाक शुल्क से दोगुना शुल्क लिया जाएगा, जैसा कि लागू होता है। या कि उसकी शर्तों को उल्लंघन किया जाता है तो उसमें क्या है, उसमें जो अपना दे डाक शुल्क है उससे दोगुना दोगुना कितना दोगुना शुल्क लिया जाता है। अगर कोई शर्त का उल्लंघन करता है तो दे डाक शुल्क से दोगुना शुल्क लिया जाता है इसके तहत। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लाइंड लिटरेचर के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।